Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to discuss the new topic of our chapter number 16, and this is our part 3, ग्लोबलाइजेशन. तो स्टूडेंट्स ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ा है, और अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? A process of connecting one country's economy with the world economy. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप आपकी कंट्री को कनेक्ट करते हो दूसरी कंट्री के साथ. देखा जाए तो मैं आपको बताऊँ, अगर हमारा इंडिया का मार्केट फॉरेन में जाता है और फॉरेन का मार्केट इंडिया में आता है, जैसे हमारा इंडिया का जो पतंजलि का जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन में मिलेगा, फॉरेन का जो एप्पल के आईफोन है, चाइना के मोबाइल्स है, वो इंडिया में आएंगे. मतलब हम लोग हमारे प्रोडक्ट को बाहर बेच रहे हैं, बाहर के प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे हैं. तो इस प्रोसेस को बोला गया ग्लोबलाइजेशन. विच फ्लो ऑफ गुड, सर्विस, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज़ ईजिली अवेलेबल. मतलब गुड्स का फ्लो होगा, फॉरेन के गुड्स यहाँ पे आएंगे, इंडिया के गुड्स वहाँ जाएंगे, फॉरेन के वर्कर्स यहाँ पे काम करेंगे, इंडिया के वर्कर्स वहाँ पे काम करेंगे. तो ये जो प्रोसेस हुआ है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है फॉरेन से हमारे देश में, इंडिया की टेक्नोलॉजी फॉरेन में जा रही है, तो इससे हम लोग क्या है, इजीली बिजनेस कर पा रहे हैं. तो ग्लोबलाइजेशन, फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ऑब्स्टेकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशन हैव बीन रिमूव्ड. मतलब जो ग्लोबलाइजेशन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स, जो 2 मार्क में पूछ सकते हैं आप लोगों को कि भाई ग्लोबलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए. तो सबसे पहला है कि ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है हर्डल्स, रुकावट, प्रॉब्लम्स. तो जो पहले 1991 के पहले जो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग फॉरेनर्स के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट ने अपने रिस्ट्रिक्शंस टोटली हटा दिए हैं. आज आप फॉरेनर्स के साथ आराम से बिजनेस कर सकते हो. कंडीशन हैव बीन क्रिएटेड सो दैट कैपिटल एक्सचेंज जो हो रहा है, कैपिटल एक्सचेंज कैन बी टेकन प्लेस बिटवीन टू नेशन. कैपिटल एक्सचेंज का मतलब इंडिया का रुपीज़ डॉलर्स में कन्वर्ट होगा, डॉलर्स रुपीज़ में कन्वर्ट होगा. आपको पता होगा, अगर आप फॉरेन से कुछ सामान मंगवाते हो तो हमारा इंडिया का रुपीज़ नहीं चलेगा, हमें डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा, यूरोज़ में पेमेंट करना पड़ेगा, पाउंड्स में पेमेंट करना पड़ेगा. और अगर फॉरेनर्स इंडिया से कोई सामान मंगवाते तो उनका जो डॉलर होगा वो यहाँ पे इंडिया में रुपीज़ में कन्वर्ट होकर आएगा. मतलब यहाँ पे करेंसी ईजिली एक्सचेंज हो रही है. ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रिमूव्ड. पहले टेक्नोलॉजी इंडिया में अलाउड नहीं थी, फॉरेन की टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे गवर्नमेंट के लोग. बट आज जो भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी बैन थे, वो हट गए हैं. अब आप कोई भी कंट्री से टेक्नोलॉजी मंगा सकते हो. तो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि फॉरेन के मशीन्स इंडिया में आएंगे तो सामान जल्दी से बनेगा और कस्टमर को फ़ायदा होगा. फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर में बी देयर अमॉन्ग डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. एक्सचेंज ऑफ लेबर, अब इंडिया का कोई वर्कर होगा या इंडिया का कोई भी मतलब एम्प्लॉय होगा जो ऑफिस में काम करता है, वो फॉरेन की कंपनी में जाके बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है. फॉरेन का कोई लेबर होगा या ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति होगा, वो इंडिया में आके जॉब कर सकता है. तो यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस भी इजी हो गया है. आपको बाहर जाना हो तो वीज़ा इजीली मिल जाएगा, वहाँ के लोगों को यहाँ आना है तो उनको वीज़ा इजीली मिल जाएगा. तो ये बहुत ही फ़ायदा हो रहा है. अब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ 1991 के बाद, तो उसके दोनों इफ़ेक्ट देखने को मिले. एक तो उसका फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है, तो हम बोल सकते हैं मिक्स इफ़ेक्ट है. तो पहले पॉजिटिव इफ़ेक्ट के बारे में जान लेंगे, एडवांटेज के बारे में. एफडीआई जो है वो एनकरेज हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब फॉरेनर्स इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं. जैसे आप देखो तो मैकडी है, आप लोग जाते ही होंगे मैकडी में. मैकडी है, सबवे है, डोमिनोज के पिज़्ज़ाज़ है, एप्पल के आईफोन है. तो ये सब इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ है. मैकडी देख लो, सबवे देख लो, केएफसी देख लो. तो फॉरेनर्स इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं. चाइना के मोबाइल्स इंडिया में आ गए. गुड्स प्रोड्यूस इन द डेवलप कंट्री कैन ईजिली ऑब्टेन. डेवलप कंट्री का मतलब अगर आप देखो तो जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पे जो सामान बनता है, वहाँ पे जो कीमती वॉच बनती है, वहाँ पे जो टीवी बनते हैं, वो हम लोग
उसका भी मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ हमारे कंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बिकता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया कैन विस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल। अब इंडिया के पास भी मतलब, अब इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है में आती है, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। तो अब फॉरेन की आप मशीन यूज़ कर रहे हो, फॉरेन के वर्कर यूज़ कर रहे हो, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि हम लोग भी कंपटीशन में खड़े रह सकते हैं, हम लोग भी फॉरेन कंपनीज़ के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। जैसे इंडिया की जो पतंजलि की जो मेडिसिन है वो फॉरेन की मेडिसिन के साथ इजीली कंपटीशन में खड़ी है, क्योंकि पतंजलि जो है वो भी फॉरेन में अपना सामान बेच सकता है। तो अब कंपटीशन होता है कि जो अच्छा क्वालिटी देगा वही आगे मार्केट में रहेगा। नुकसान ये है कि एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज़ नॉट बीन अटेंड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ग्लोबलाइजेशन बहुत आगे बढ़ चुका है हमारे देश में, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ गई है फॉरेन की, हमारे पास फॉरेन के रॉ मटेरियल भी है, फॉरेन के वर्कर्स भी है, पर इसमें फ़ायदा सिर्फ अमीर लोगों को हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा जो रिच लोग होते हैं वही ले पा रहे हैं, जैसे मुकेश अंबानी है रिलायंस का, टाटा बिरला है, जो पैसे वाले हैं वो पैसा बना रहे हैं, पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो तो गरीब के गरीब ही है। तो फ़ायदा सिर्फ जो रिच लोग हैं उनको ही मिलता है, तो ये नुकसान। डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट विच दे शुड हैव एक्वायर्ड। जो हमारा इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री में आता है वो इतना एक्सपोर्ट नहीं बना पा रहा है, क्योंकि जो फॉरेन के जो कंट्री के जो कंपनीज होती है उनका क्वालिटी हमारे से बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इसलिए इंडिया को बाहर अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। इंडिया इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। अब एक्सपोर्ट आप कम करोगे, अपना सामान बाहर बेचोगे ही नहीं, तो बाहर का पैसा आपके पास नहीं आएगा, आप अमीर नहीं बन पाओगे। तो इंडिया को इतना फ़ायदा नहीं मिला है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर मोर बेनिफिट विथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑब्टेन लेस। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे टाटा बिरला रिलायंस, उनको हो रहा है। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है, जो लाइक आप देखो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, अगरबत्ती बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है, कैंडल बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है, खाकरा पापड़ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है, वो सब छोटी इंडस्ट्रीज़ है, उनके पास इतनी मशीन्स नहीं होती है, तो वो इतना पैसा जनरेट नहीं कर सकते। पर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है उनके पास करोड़ों की मशीनें होती है, तो वही फ़ायदा उठा पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, जो भी समझाया है वो आपको लिखना है एंड सेंड द होमवर्क टू मी बाय टुडे। थैंक यू।